मुझे लगता मैं फिर वहीं आ गया हूँ। पौधा करे आवा खड़ा। ये ले। युद्ध नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो दुर्योधन? अब ये होगा, युद्ध होगा। युद्ध होई। चार बार युद्ध नहीं होगा तो शासन अब युद्ध नहीं होगा। इतना वीर बालक है, जब तक इसके हाथ में तलवार रहेगी कोई भी इससे विजय नहीं पा सकते हो। इसलिए इसे बहकाओ, कह दो कि आज 17 दिन पहले हमारी धर्मराज से संधि हो चुकी थी। बहका करके इसकी तलवार रख लो, फिर इसे ऐसी मार मारो कि देखने वाले भी दहल जाए। युद्ध नहीं होगा। ज्यादा संघार से नहीं, हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि वीर बालक, ऐसा वीर बालक मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए दुर्योधन अब इसका आधा हिस्सा दे देंगे। हाँ। आधा हिस्सा दे, आधी राजपाट, आधी धन दौलत सब दे। अरे तू मूर्ख है, वो उस परिवार का मामला वो सब निपट जाएगा। सुनो, सुन मेरी बात, इससे क्या मिलेगा? अगर तुझे लेना हो कुछ तू बता। दिखाऊं? मिलेगा, मिलेगा। क्या दिखाओ? नहीं खाली का है। अरे मांग ले, जायदाद से मांग ले, सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये तो तेरा भूखा है, जो भी चाहे वो मांग सकता है इसे। हम जाने तुम दे दिया, ये सब कुछ दे देगा। जो नहीं दे पाऊंगा तो वो दुर्योधन दे देगा। अरे मैंने कह दिया। हम सब सातों जन मिलकर के, सातों जन मिलकर हमका पीछे वाली क्या रे पीछे वाली? पीछे वाली क्या होती है? गाड़ी। अरे वो अपाचे वाली गाड़ी कह जाता है, उसका नाम अपाचे। वो पीछे वाली गाड़ी कहता है। हाँ, अपाचे गाड़ी चाहिए। अरे जैकेट सब कुछ दे देगा तुझे। अपाची गाड़ी चाहिए? अरे ये बहुत महंगी मिलती है, ऐसा कर तो छोटी वाली वो बिक्की ले ले। जाओ देखो बिक्की है। अरे वहीं पर क्या होते, दो सवारी लाता हुआ तो भर धुआं दे लगी। अरे वो खाए क्या पेट्रोल भी कम खाए, पेट्रोल खुदा डरा है कर फूफड़। ये बता, गाड़ी चलाना आता है तुझे? खूब नीचे से। बैठ पाएगा, बहुत ऊंची गाड़ी होती है। अरे हम बैठ ले। अच्छा बैठ के दिखा। बाबा ही आओ।
और तुमका गाड़ी बनाए और तुमका आवाज बढ़ा दे अपाची गाड़ी तुमका गाड़ी बना दे बाबा हाँ हाँ बना बाबा ऐसे तुम हाथ हाथ रखो महाराज और फूफन जैसे हमारा पाछे गाड़ी आए अब हम ऊपर बैठो अरे तो ये तो बहुत ऊंची है। अरे ऊंचा पाँच तुम घूम नीचे अब थोड़ा रुक जा, बैठे जाए पहले गाड़ी सही कर ले। सही कर गाड़ी की सफाई करे हाँ गाड़ी की स्टीयरिंग ना लाइट नहीं क्या अच्छा आता ने रोका ना लिया बैठे तो मुझे बैठे जब बैठ नहीं पा रहा तो गाड़ी क्या करेगा? हाँ बैठ चल बैठ। क्या हुआ? की सीट ऊंच नहीं थी बैठा नहीं। अरे चल मान लिया कि तू बैठ गया, स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट किया बहुत बढ़िया। कैसे? सिर्फ द्वारा किक द्वारा सिर्फ सेल्फ से स्टार्ट। सिर्फ से क्या हुआ? करंट मार रही? सिर्फ करंट है। अरे तो किक तो है। किक लगे अब किक लगा। अब क्या हुआ? यार फोफट की का बैक कर दिया। अरे अपाची नहीं बातें नहीं ले। एक बार जूता लगा के दिखा दे। अपाची नहीं जब तुम्हारे लिए अपाची बन गया था एक बार जूता लगा के दिखा हाँ दे। अपाची अरे तो अब मैंने को बुला, हाँ मैंने बोला दे आधा रात बार सब दिखाओ सब कुछ मिलेगा। भैया अभिमन्यु ओ भैया यहाँ आओ ना। ओ भैया यहाँ युद्ध बंद होएगा। अरे धोखे में मत रहना। अरे आधा रात बाद हिस्सा देख तैयार है। हाँ आ जाओ लिखा पढ़ी सब हो जाए आ जाओ तब चले जाओ। रोज रोज लड़ाई झगड़े खत्म करो। हाँ घर का मामला है भाई बहन मामला है का फायदा रोज खोलो नदी रोज कोई वैसी मार डरा जाता कोई आक्रमण नहीं सब विधवा खड़े हैं सब विधवा निहत्था सब ठहरो पुत्र ठहरो, देखो सभी लोग निहत्थे खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में तलवार शोभा नहीं देता है बेटा। ये तो बंद हो चुका है। आज 17 दिन पहले तुम्हारे ताल धर्मराज से हमारी संधि हो गई थी। जानते हो बेटा हम लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम जानना चाहते थे कि हमारे वंश में ऐसा कौन वीर बालक है जो चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। तुमने तो चक्रव्यूह में पांडव और कौरव का नाम रोशन किया है बेटा। हाँ बेटा चक्रव्यूह में लादिल किया है रोशन कोई बालक नहीं सकता ऐसा काम जैसा तुमने करके दिखलाया है। आज तक किसी बालक ने न किया है आप न करेगा। इसलिए तुम्हारी वीरता पर हम सभी भाई प्रसन्न है बेटा। वीरता तुम्हारी पर लालन हम परे मगन सब भाई है। वीरता तुम्हारी पर हम परे मगन सब भाई है। कुछ कहीं नहीं जाती दिल से हृदयों में खुशियां छाई है। कुछ कहीं नहीं जाती दिल से हृदयों में खुशियां छाई है। इस तुम्हारी वीरता पर हम सभी भाई प्रसन्न हैं। क्या बतलाऊं हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं पुत्र। आओ हमारी गोद में आओ। मैं
अच्छी प्रकार से आप लोगों को जानता हूँ। आप लोग धोखेबाज हैं और कपटी हैं, छलिया हैं। अरे अभिमन्यु, तुम हम लोगों को क्या समझ रहे हो? तुम नहीं जानते हो कौरव और पांडव तो सगे भाई भाई हैं बेटा। आप तो क्यों हिस्सा नहीं देते हो? अभिमन्यु, हम तो हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हो? तुम नहीं जानते हो बेटा, कौरव पांडव सगे भाई हैं। तुम नहीं जानते हो बेटा, कौरव पांडव सन भाई है। अब सब मिल करके एक रहे, होनी अब नहीं है। अब सब मिल करके एक रहे, होनी अब नहीं है। कौरव और पांडव तो सगे भाई भाई है बेटा। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपस में युद्ध हो, अब कदापि नहीं होगा बेटा। आओ आओ, हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं पुत्र। आप लोगों की बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। फिर किस पर विश्वास होगा? जो भी हुआ मामा की वजह से हुआ। मामा क्षमा मांगो। अरे बेटा अभिमन्यु, मेरे थे दुशासन के हाथों द्वारा मैंने सिर खिंचवाया था। अरे अरे बेटा, ये तो परीक्षा थी बेटा। मेरी बात तो सुनो। तुमने मुझे इतना मारा तो छल कपट सब मैं भूल गया, इसलिए अब लड़ाई झगड़ा बंद है। आ जाओ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता। क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। मामा गुरुद्वाराचार्य कहाँ है? अगर वो बुलाओ गुरुद्वाराचार्य को। दोनों दलों के गुरु हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच कहेंगे। बुलाओ गुरुदेव को। गुरुदेव, ये लोग कह रहे हैं कि संधि हो गई है, क्या सत्य है? जो कहना सच कहना। बेटा अभिमन्यु, अरे जिखमी जिगर जितनी इधर उतनी इधर, जो को दुर्योधन कहता है वो सत्य है। देखो बेटा, अब विश्वास हुआ। गुरुदेव नहीं झूठ बोलेंगे, ये तो दोनों दलों के गुरु हैं, इनसे राज्य पाठ शिक्षा मतलब है। लेकिन अगर ऐसा है चाचा श्री कि यदि ऐसा है तो भेंट हुआ, यदि सच्ची रहे चाचा। यदि ऐसा है तो भेंट हुआ, यदि सच्ची रहे ऊंचाई चाचा। फिर तुरे खड़े का भतीजे से गोदी में कर लो संधि 14 दिन हुए हो गए हैं, तब तो इस सारा का सारा युद्ध व्यर्थ में ही हो गया। हाँ बेटा, और तुम गोदी की बात करते हो, हम अवश्य तुम्हें गोदी खिलाएंगे, पर जो तुम्हारे हाथ में तलवार है, जब युद्ध बंद हो चुका इसे रख दो बेटा। लाओ ये ताऊ जी ने दिया था। ताऊ ने दिया था युद्ध करने के लिए बेटा। जब संधि हो चुकी है तो वीरों के हाथ में तलवार शोभा नहीं देती है, पता नहीं कब भुजाएं फड़क जाए, इसलिए इसे रख दो।
यानी छतरी उसके हाथ में अगर तलवार थमी रही तो उसकी भुजाएं फड़कने लगती है। भड़कने लगते हैं पुत्र। रख दो। देखो बहुत समझदार अभिमन्यु है बेटा, तुम गोदी की बात करते हो। मैं गोदी तुम्हें खिलाऊंगा, सीने से तुम्हें लगाऊंगा। मैं गोदी तुम्हें खिलाऊंगा, सीने से तुम्हें लगाऊंगा। अपने बलवान भतीजे को मैं कर कर प्यार खिलाऊंगा। अपने बलवान भतीजे को मैं कर कर प्यार खिलाऊंगा। सभी लोग बारी बारी से अभिमन्यु का स्वागत करो। माँ जरा समझ लो तुम। जब तुम्हारा एक पैर कमजोर है तो क्यों बदलते हो? जब तुम लई नहीं पाओ तो काहे लेगा? काम करूं बच्चा जी नहीं मानता है। एक पैर बेकार है फिर भी गोद खिलाते हो। यार डालो लुका मार जाता बहुत मत मारो इसे। अब मैं अपने ताऊ जी से जाकर बताऊंगा कि अपना राज पर सब कुछ मिल गया है। अब सब लोग भाई भाई, अब कभी युद्ध नहीं होगा पुत्र। परंतु बेटा थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम नहीं, टाइम नहीं है। जब संग हो गई तो थोड़ी देर, अब साथ में परिवार के सदस्य इतने दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, जो कुछ हुआ सब उसे भूल जाते हैं। लाया फूफा तो पकौड़ी बड़ी खाओ। लेकिन चाचा श्री एक बात बतलाओ। क्या पूछना चाहते हो पुत्र? आप सब हम भाई भाई हैं, और आखिर ये महाभारत जो हुआ तो किस कारण हुआ? इसमें सारी गलती किसकी थी? अरे अभिमन्यु बहुत पुरानी बात है। जरा सी बात पर इतना बड़ा महाभारत हो गया। जरा सी बात पर? हाँ पुत्र, बहुत पहले की बात है। एक बार तुम्हारे ताऊ धर्मराज युधिष्ठिर ने खांडव में एक इंद्रप्रस्थ महल का निर्माण किया था, जिसकी शोभा इंद्रलोक से भी बढ़कर थी। उसका अग्र पूजन किया गया, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं उस अग्र पूजन में गया। वो ऐसा चमत्कारी महल था, जहाँ पर जल भरा था वहाँ पर देखने में थल लगता था, और जहाँ पर थल था वहाँ पर देखने में जल लगता था। मैं जल और थल को समझ न सका, जल में फिसलकर गिर गया। तो आपको इतना नहीं दिखाई, मतलब दिखाई दिया कि जहाँ पर जल है कहाँ पर थल है? बेटा उस शीश महल ऐसा ही था। उसमें एक आदमी कुछ समझ नहीं पाता था, कहाँ जल है और कहाँ थल है। चकरा जाता था, चकाचौंध हो गया था बेटा। परंतु मैं गिर तो गया। तुम्हारी माता द्रौपदी पंचाली महल के ऊपर खड़ी मुझे देख रही थी। उसने मेरी हंसी उड़ा दी। हंसी उड़ा दी? हाँ पुत्र, जानते हो क्या कहा? क्या कहा? अंधों की औलाद अंधी होती है, अंधों की औलाद अंधी होती है। मुझे क्रोध आ गया। मेरी माता ने आपको कहा? क्रोध में आकर के मामा शकुनी के द्वारा तुम्हारे ताऊ धर्मराज से जुआ खिलवाया। जुए में तुम्हारा राजपाट धन दौलत तुम्हारे चाचा और पिता ताऊ को भी जीत लिया। आखिरी दांव पर तुम्हारी माता द्रौपदी को भी जीत लिया।
क्रोध में आकर के उनका वस्त्र हर भी करा दिया, परंतु बेटा जो भी हुआ मामा की वजह से हुआ। मामा की वजह से हुआ आप कहते हैं? ये बतलाइए सर्वप्रथम, हमारी माता श्री तो आपकी भाभी लगती हैं और फिर तो वो नारी थी, आप एक समझदार इंसान थे, उन्होंने थोड़ी सी मजाक कर दी थी, आप उन्हें क्षमा कर देते। अब बताओ, जुआ खिलवाया मेरे ताऊ जी को, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितने कष्टों को सहन किया हमारे ताऊ जी ने।